जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग L4 लेके आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर L3 ही मेंशन है। अभी एडिटर साहब ने अपना काम सही से नहीं किया, तो हमारा जो आ रहा है वो है L4। क्या आ रहा है? L3 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? L4 आ रहा है। अभी L4 में हमें क्या करना है? L4 में भी हमको पढ़ना तो इलेक्ट्रिक करंट ही है। हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक करंट ही पढ़ना है। बट हम थियरी पढ़ चुके हैं, तो आज हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक करंट का न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिससे हमारा थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट और भी मजबूत हो जाए। तो आइए चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो चलो भाई, चला जाए अपने इलाके में। तो सीधा आते हैं बोर्ड पे। ये लेक्चर हमने भी ख़त्म किया था। थोड़ा बैकग्राउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो बैकग्राउंड को चेंज किया जाए। बच्चों का डिमांड है कि ग्रीन पे पढ़ाया जाए, तो चलिए ग्रीन पर ही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लिए जाए फटाक से जो हमने पढ़ा हुआ था। अगर हम रिकैप की बात करें बेटा, देखिए हमने क्या देखा था। ये हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। फिर द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अगर क्वांटाइज्ड चार्ज है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE बाई टी हो जाएगा। तो यूनिट की बात कर ले तो एम्पियर होता है। एक एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। मतलब द अमाउंट ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। और इसको किससे मेज़र करते हैं? इसको अमीटर से मेज़र करते हैं। अमीटर, और अमीटर क्या मेज़र करता है? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड मेज़र करता है। और हमेशा अमीटर को क्या करते हैं? सर्किट के अंदर, कहाँ पे? सर्किट के अंदर किस तरीके से अटैच करते हैं? सीरीज में अटैच करते हैं। क्वांटिटी की बात हमने की थी। क्वांटिटी कैसी होती है इसकी? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब क्या करना है कि हम चल रहे हैं क्वेश्चन पे। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द amount of charge if a wire contain the electric current of 2 एम्पियर in 10 सेकेंड। हमें क्या करना है कि 10 सेकेंड में 2 एम्पियर बन रहा है। तो बताओ कि कितना चार्ज पास हुआ। 10 सेकेंड में 2 एम्पियर करंट बन रहा है। आपसे पूछा है कि कितना चार्ज पास हुआ। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, गिवन लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। ये मैंने क्लास 9th में आपको बहुत अच्छे से बताया है। सबसे पहले हमें निकालना है अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब क्यू क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है। फिर हमको क्या करना है? ये देखना है कि क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले एम्पियर दिया हुआ, मतलब क्या दिया है? करंट दिया हुआ है। यूनिट से पहचाना करिए कौन चीज़ क्या है। सेकंड दिया है, मतलब टाइम कितना दिया है हमें? 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो Q की वैल्यू निकालनी है। I कितना है बेटा? 2 है। T कितना है? 10 है। मल्टीप्लाई हुआ कितना आया? 20 कूलम्ब। मतलब जो हमारा आंसर है वो कितना है? 20 कूलम्ब। मतलब 10 सेकेंड में 20 कूलम्ब चार्ज पास हुआ। तो कितना करंट बना? 2 एम्पियर करंट बना। कितना बना? 2 एम्पियर करंट बना। आइए देखते हैं अगला सवाल।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a conductor, in a conductor if conductor consists electric current of 25 ampere for 3 seconds। हमसे कहा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है कि चार्ज नहीं निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या निकालना है, n की वैल्यू चाहिए। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, इसका मतलब जो चार्ज यहाँ पर है वो क्या है, क्वांटाइज्ड चार्ज है। क्या है, क्वांटाइज्ड चार्ज है। तो यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करेंगे बेटा, गिवन लिखेंगे, गिवन मेंशन करिए। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। दूसरा, करंट कितना दिया है, करंट का मतलब क्या हो गया, आई हो गया। आई कितना दिया है, 25 एम्पियर दिया है बेटा। और टाइम कितना दिया है, 3 सेकेंड दिया हुआ। फॉर्मूला रखते हैं, क्वांटाइज वाला I इज इक्वल टू क्या होता है, NE/T होता है। तो हमें I की वैल्यू कितनी है, 25 है। N की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। और T कितना दिया है आपका, 3 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपका कितना हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, 75 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19। अब जरा देखो इसको, यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75/1.6 इंटू 10 के पावर -19 हो जाएगा। ये पावर ऊपर जाएगा तो बचेगा क्या, 75.1.6 इंटू 10 के पावर 19 बचेगा। अब आप यहाँ से एक अगर एक पॉइंट को रिमूव करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अगर आप पॉइंट को रिमूव करना चाहते हो तो हो जाएगा 16 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तब n की वैल्यू क्या है, 75/16 इंटू 10 के पावर 20 आ गई। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए आप, क्या करेंगे, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा, नहीं 4 पॉइंट नहीं आएगा, और आएगा 65 हो गया, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा वैल्यू। तो इसको आप डिवाइड कर ही लीजिएगा, ठीक है। जो वैल्यू आएगी आपकी वही क्या होगा, आपका आंसर। तो इस 2 टाइप का जो क्वेश्चन अभी नॉर्मली देखा जाए तो 2 टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। फिर जैसे जैसे और भी टर्म जुड़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट का पैटर्न बदलता चला जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में L5 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।